सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। चलिए, कटिहार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। तारिक अनवर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए अपनी जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि कटिहार की जनता से उनका गहरा नाता है। दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और हमारे साथ हैं कटिहार के लोकसभा के उम्मीदवार तारिक अनवर साहब। सर, आज जजमेंट डे है, जनता जो है आज वहाँ का फैसला कर लेगी। कैसा लग रहा है सर, आज का जो दिन है कितना मुश्किल भरा है दिन आपके लिए? नहीं, मुश्किल नहीं है और मुझे पूर्ण विश्वास है कटिहार की जनता पर। और चूँकि हमारा कटिहार के साथ एक लंबा संबंध रहा है, एक लंबे समय से हम कटिहार की जनता के साथ जुड़े हुए हैं और चुनाव अभियान के दौरान ही मुझे ऐसा लगता था कि लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा, मेरे साथ बना रहेगा। सर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वादे बहुत किए गए, आप जब थे तब भी, लेकिन यहाँ पे देखा रहा है कि समस्याएं बहुत बदली नहीं हैं। जो लोग हैं वो आज भी कह रहे हैं कि शिक्षा की बदहाली उतनी ही है, जूट उद्योग शुरू नहीं हुआ है, समस्याएं उतनी ही बनी हुई है। बिल्कुल, मैं पूर्ण रूप से जनता की इस भावना से सहमत हूँ और इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसको यूपीए का समर्थन प्राप्त है और राज्य में नीतीश जी मुख्यमंत्री है पिछले 15 साल से। तो अगर स्थिति में बदलाव नहीं आया, विकास पर्याप्त नहीं हुआ, तो उसके लिए ये दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। हम लोग विपक्ष में रहे और एक विपरीत परिस्थिति में हम लोगों ने काम किया है। जो भी हम लोगों से बल पड़ा, जन समस्याओं को आगे लाने का काम हम लोगों ने। सर, आप यहाँ से 5 बार उम्मीदवार रहे हैं, 5 बार आपने वोट जीता है, आपकी भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मेरी जिम्मेदारी, जब हमारी सरकार थी केंद्र में तो हमने बहुत बड़े बड़े काम यहाँ अंजाम दिए। पहले यहाँ ब्रॉड गेज रेलवे का नहीं था, बड़ी लाइन लाने का काम किया था, न्यू मॉडल स्टेशन बनवाया, यहाँ दूरदर्शन का हाई पावर ट्रांसमीटर लगवाया, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, एमए की पढ़ाई और ऐसे बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए। और नेशनल हाईवे 31-34 को जोड़ने का काम कटिहार के मार्ग से उसको। सर, एक बात और है कि एक समय में यहाँ पे जो त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है, जो मोहम्मद शकूर हैं वो एक समय आप ही के सहयोगी थे, आज वो भी एनसीपी से खड़े होकर के आपको चैलेंज ठोक रहे हैं। कितनी बड़ी चैलेंज? देखिए, ये सब ऐसी कोई बात नहीं है। लड़ाई एनडीए और यूपीए की है, दो गठबंधन के बीच की लड़ाई है और मैं समझता हूँ कि सीधा संघर्ष। सर, आपने वोटिंग कर लिया अभी? नहीं, अभी वोटिंग नहीं की। हमारी वोटिंग यहाँ है नहीं, क्योंकि हम दिल्ली में हमारी वोटिंग है। अच्छा, तो यहाँ पे आप वोट नहीं करेंगे? नहीं, वोट नहीं कर पाएंगे, मजबूरी है हमारी। तो सर, एक हम लोग न्यूज़ 18 जो है लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि बटन दबाओ, देश बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मतदान का प्रयोग करें। हमारे दर्शकों के लिए क्या अपील करें? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता को अपने अधिकार का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो देश के संविधान में वोटिंग की जो अधिकार जनता को मिला है और जनता के द्वारा चुनी जाती है सरकार, मैं समझता हूँ कि इस अवसर का पूरा लाभ जनता को उठाना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक बार हमारे दर्शकों के लिए आप कहें कि बटन दबाओ, देश बनाओ, चूँकि हमारा ये स्लोगन है। बिल्कुल, बटन दबाओ, देश बनाओ, बिल्कुल सही स्लोगन आपका है और ऐसा होना ही चाहिए। तो ये थे तारिक साहब जो अपने जीत को लेकर के आश्वस्त है, लेकिन जो जनता है वो तय करेगी। 23 को तय होगा कि आखिर जनता ने किसे अपना मत दिया है। लेकिन अगर तारिक साहब की बात करें तो तारिक साहब का चूंकि यहाँ पे मत नहीं देते हैं, इनका मतदान दिल्ली में होता है, लेकिन कुल मिलाकर कहें तो तारिक साहब अपने तरफ से न्यूज़ 18 के दर्शकों को लगातार इन्होंने भी अपील किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें और अपने मतदान का प्रयोग करें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण।